दुख का एक हो। अब ये जो साथ ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब सिंपल सा शब्द के हिसाब से 5वीं क्लास में थे तब से अब हम सुनते आए। अब जो मास्टर होगा ना वो क्योंकि शब्दों को पढ़ करके मास्टर बना है तो शब्दों के हिसाब से बताएंगे। तो जब कबीर जी का जो ज्ञान है ना वो शब्दों का नहीं भाव का है ना। तो मास्टर क्या बताएंगे कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख के अंदर तो सुमिरन सभी कर रहे हैं लेकिन सुख में कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति सुख मिले या दुख मिले उसको भक्ति करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। ऐसा करके वो टीचर बच्चे को समझाते हैं। लेकिन भाव ये नहीं है, भाव ये है कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख का मतलब अपने शरीर को कष्ट दे करके, वो सुमिरन तो सभी कर रहे हैं और सुख में करे ना कोई, यानी सहज भक्ति। आँख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट मत धारो। तो वो दुख है यहाँ पे जो शरीर का कष्ट दे करके। दो तरह के हो गए ना, शरीर को कष्ट देकर भी और शरीर में अगर कष्ट है तो भी वो चीज़ है भाई शरीर के कष्ट का निवारण के लिए है ना। कि दुख आ गया तो दुख में सुमिरन कर रहा भाई, दुख आ गया पैर में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, सिर में दर्द हो गया, बिल्कुल पीड़ा में। जबकि कबीर साहब जी का ज्ञान वो है कि सुख दुख सांझ झूठ नहीं लागे, पाप पुण्य नहीं पसारा, ऐसा कुछ है। पाप पुण्य नहीं विस्तारा। तो कहने का मतलब है कि वो सूरत के लिए बोला गया, सूरत के लिए। तो यही चीज़ है कि दुख में सुमिरन सब करे, यानी शरीर को कष्ट दे करके विभिन्न प्रकार के साधनाएं करके सुमिरन तो सब कर रहे हैं। सुख में करे ना कोई। सुख का मतलब अपने शरीर को सहज भाव में ला करके कोई सुमिरन करना ही नहीं चाहता। तो इस वाणी में भी भेद है कि दुख में सुमिरन यानी कि दुख पाके सुमिरन कर रहा हूँ। हाँ, आँख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट मत धारो। आगे क्लियर। संतोष है समाधि बनी है तो इसमें सहज समाधि का इशारा दिया हुआ है, लेकिन शब्दों को पकड़े हुए हैं और भाव को नहीं पकड़े। परमात्मा की भक्ति तो बिल्कुल भी शरीर को परेशान करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा, देखो आपको बताऊँ, परमात्मा क्या इंद्रियातीत है। अपना आरती में भी कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब अगोचर शब्द को पकड़ना है अपने को, अगोचर शब्द। क्योंकि देखो जैसे मान लो ये लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर अपने टाइल को आप मिला नहीं सकते, इसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। मतलब जो स्ट्रक्चर बना है ना वो स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से सत्य में केवल सत्य ही मिलेगी, वो चीज़ है। तो अगम गोचर वस्तु चीज़ वो क्या है, वो हमारी सूरत है। सूरत का अस्तित्व है हमारे इंद्रियों से है तो उसी में मिली हुई, लेकिन उसका अस्तित्व अलग है, सूरत का अस्तित्व अलग है। तो उसी के द्वारा भक्ति होनी, इंद्रियों के द्वारा नहीं होनी। तो सत्य, जैसे सत्य में सत्य समाना कई भजनों में क्या है, तो वो चीज़ है सूरत रूपी सत्य। परमात्मा संसार का कोई भी कार्य हो आप चाहे, जैसे मान लो अपने कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर गए अपन, भाई अपन फलानी जगह चलते हैं, बहुत बार चले गए, अपन चले जाते हैं, तो कई बार वो जगह अपन विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार मैं पता नहीं कहाँ आ गया, पता नहीं कहाँ गया। तो राम सिंह जी भाई या आप लोग याद दिलाते हो, यार पहले भी तो आए हो तो तू भूल गया, तो जगह तो वैसे की वैसी ही है। अब आप उस जगह का हवाला नहीं दोगे आप मेरे, आप सूरत को ध्यान कि यार तू याद तो कर, पहले भी अपन आए हुए थे, दिमाग में जोड़ा, सूरत को इशारा है वो चीज़। तो तब वो चीज़ याद है कि यार यार मैं तो पहले ही आया हुआ था, याद आ गई, याद आ जाती है, फिर अपन आश्चर्य करते हैं कि यार कैसे भूल गए, जैसे पुनर्जन्म की बातें याद आती है। तो वैसे ही जो सूरत है ना, सूरत वो क्या है, संसार रूपी जो माया है ना, इसके संस्कारों को इकट्ठा की हुई है। हर जीव के संस्कार अलग अलग हैं, तो ये मेमोरी कार्ड है संसार। उस मेमोरी कार्ड के अंदर से अब ये करप्ट हो गए, काल के दायरे में आ गए, उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने का नाम ही निरत है। तो अपने को जो सेन मिले ना वो निरत का है, तभी तो अपन देखा देखी का काम नहीं है इसमें, वो चीज़। सूरत से देख ले वो देश, तो कहने हाँ, निरत का मतलब है ठहर जाना, स्थिर होना, रत जाना। तो रत जाना, ठहर जाना। अपन कोई सी चीज़ को देखेंगे तो अपन तो आकर्षित होकर के चलेंगे, तो वो देखना स्थिर नहीं है। स्थिर तो तब होंगे जब अपन किसी चीज़ को देखेंगे ही नहीं, वो चीज़ है।
तो गीता में भी यही बोला गया है कि आत्म दर्शन के लिए दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों की जरूरत ही नहीं है, तीनों की जरूरत नहीं है। गीता में लिखा हुआ है 29वां श्लोक, अध्याय 2 का 29वां श्लोक, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। उसमें ये बोला गया कि आत्म दर्शन के लिए दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों की त्रिपुटी रहती ही नहीं। तो इसका मतलब अपने को जो सेन मिली है उससे मैचिंग कर लो आप समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब दृष्टा, दर्शन, दृश्य मायामय है, माया है। माया है। कि जो मतलब जो दृष्टा है वो तो जीव है, और जो देखने की जो चीज़ है ना, जो दिखाई दे रही है, माया जो दिखाई दे रही है वो दृश्य है। तो अपन ध्यान में भी अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो फिर माया ही देख रहे हैं। जबकि परमात्मा को एक शब्द बोला गया निरंजन। निरंजन का मतलब होता है माया रहित, और करना अपने को ध्यान परमात्मा का है। तो माया रहित का ध्यान करना, तो देखा देखी का काम इसमें है नहीं कि दिखे से तो माया संतो, तो वो चीज़ है। कहते हैं कि हम हमारे से भिन्न किसी दूसरी चीज़ को प्राप्त करना है ना। उसको जाप करते हैं। मतलब जाप, अपने जाप कब करते हैं? जब हम हमारे अस्तित्व को अलग समझते हैं और परमात्मा को अलग समझते हैं, तो तभी तो जाप करेंगे। उसी जाप को अजपा में कन्वर्ट कर लेंगे और उसी को फिर अनवद अनद में। तो जाप, अजपा, जो अनद है ना, ये तीनों इंद्रियों का विषय है। जाप, अजपा, अनद ये इंद्रियों का विषय है। जो जबकि जो सार शब्द है ना, कबीर साहब जी का जो शब्द है वो इंद्रियातीत शब्द है, इंद्रियातीत शब्द है। नहीं, जैसे कई संत कहते हैं कि भाई जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो उसको पहले ज़मीन पे तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, हवाई यानी कि जहाज, अब नाम सुनो, तो- कबीर साहब जी के जो ज्ञान है ना, कबीर साहब जी ने जो अपने ज्ञान की उपमा दी है वो हवाई जहाज की नहीं दी है, पक्षी की दी। पक्षी की दी है। पक्षी डायरेक्ट उड़ता है, Direct हवाई जहाज का उदाहरण तो ये भौतिकवादी लोग देते हैं। आपको बताऊं, ये बहुत ही बात क्योंकि हवाई जहाज का तो उस समय हुआ ही नहीं। तो कबीर साहब जी के ज्ञान को अपन आधार लेंगे, क्योंकि वही सदगुरु का सदगुरु, समय कहाँ पे- सबके गुरुओं का गुरु कबीर साहब हवाई है। जहाज से- तो अपन उसी का, उन्हीं का तो उदाहरण लेंगे। पक्षी है, पक्षी थे Direct अपने लक्ष्य पे। बिल्कुल। हाँ, तो अलग जैसे पक्षी। अब देखो, पक्षी की चाल में और हवाई जहाज की चाल में ऐसे क्या वो अंतर कोई है? हवाई जहाज का नाम लेता ना तो उसको नहीं बोलो हवाई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर दौड़ता नहीं, वो वहीं पे आता है। ये बात उसका है। ध्यान रखता है। हैं? अब मैं ऐसी बात है, हवाई जहाज का ज्ञान इसलिए निराधार होगा, मतलब बेकार होगा। कैसे कि हवाई जहाज में जैसे मान लो हवाई जहाज पहले धरती का सहारा लेता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है ना। लेकिन इसमें ईंधन की भी ज़रूरत है, इसमें ईंधन मतलब तो मेंटेनेंस नहीं है। की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन पक्षी, पूरा जो पक्षी है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो उड़े? कोई ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं। नहीं। तो उस पक्षी की जो चाल है ना वो निराधार चाल है, वो उसका गुण है। वो उसका गुण है, निराधार चाल है। उसका जबकि कोई हवाई जहाज की जो चाल है ना वो निराधार चाल नहीं है, कोई वो तो उसका धरती का आधार आधार नहीं ले गई है। इसलिए कबीर जी के ज्ञान में और हवाई जहाज की चाल में दोनों में अंतर है। ये चीज़ है।